भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की नई योजना को दी मंजूरी। देश में अभी तक 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में इंग्लैंड और इटली के बीच रविवार को मुकाबला होगा। इंग्लैंड की टीम डेनमार्क को हराकर पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लागू करने के लिए इंडिया कोविड-19 आपात कार्यवाही और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी चरण 2 नाम की नई स्कीम मंजूर की है। कल शाम नई दिल्ली में कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इस स्कीम का लक्ष्य स्वास्थ्य प्रणाली में तेजी लाना है ताकि उसे वायरस का शीघ्र पता लगाने, उसका फैलाव रोकने और उस पर नियंत्रण करने के लिए तत्काल उपाय करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें बच्चों की देखभाल के उपाय भी शामिल किए गए हैं ताकि इस दिशा में ठोस परिणाम हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण के उपाय इस वर्ष 1 जुलाई से 31 मार्च 2022 तक लागू किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी होगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में केंद्र की हिस्सेदारी 15,000 करोड़ रुपए और राज्यों की हिस्सेदारी 8,123 करोड़ रुपए होगी। कोविड पैकेज के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि इस पैकेज से देश के सभी जिलों में बाल चिकित्सा इकाई से लेकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन भंडारण, एम्बुलेंस और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था की जाएगी। देश में अब तक लगभग 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 36,08,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण का नया चरण 21 जून से जारी है। मंत्रालय ने बताया कि कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 17,93,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,71,000 लोगों को दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आरंभ होने के बाद 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ली है और 33,70,000 से अधिक को कोविड रोधी दूसरा टीका लगाया जा चुका है। मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 50 लाख लोगों को कोविड रोधी पहला टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के अनुसार रेरा प्राधिकरण में 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है। रेरा प्राधिकरण में शिकायत, न्याय निर्णायक अधिकारी के प्रकरण एवं निष्पादन अधिकारी के यहाँ के प्रकरणों का आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले की गिनती सब्जी उत्पादक के तौर पर अग्रणी जिलों में होती है, लेकिन अब जिले को एक नई पहचान मिलने वाली है। जिले के किसान अब मोती की खेती कर अपनी तकदीर संवार सकेंगे। दरअसल प्रदेश में मोती की खेती के लिए मध्य प्रदेश में इकलौते छिंदवाड़ा जिले को इसके लिए चुना गया है, जिसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब छिंदवाड़ा के किसान मोती की खेती करके सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी इसे पहुँचाएंगे। मोती की खेती करने के लिए किसानों को सब्सिडी रेट पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। 40 रुपये में 40 तरह के सीप किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर यही मोती क्वालिटी के हिसाब से 100 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक सिर्फ भारत ही नहीं विदेश में भी सप्लाई होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षाएं 1 से 25 सितंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। इसमें रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र शामिल हो सकेंगे। इसके बाद इसमें प्राप्त अंकों के अनुसार उनकी अंक सूची जारी की जाएगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आदेश जारी किए हैं, यानी जिन छात्रों को सरकार के बोर्ड परीक्षा में अंक देने के मूल्यांकन फॉर्मूले पर भरोसा नहीं है, वे परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मंडल के सचिव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार मूल्यांकन के तय फार्मूले के बाद परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा में शामिल होने के लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। मंडल 1 सितंबर से 25 सितंबर के बीच हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी व्यावसायिक की विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा। परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्र और आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से।
टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में धीरे धीरे कई देश से खिलाड़ी वहां पहुंचने लगे हैं। भारत की ओर से सबसे पहले निशानेबाजी दल टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होगा। भारत की ओर से इस बार 15 निशानेबाज ओलंपिक में उतरने वाले हैं। यह अब तक का भारत का सबसे बड़ा निशानेबाजी दल है। क्रोएशिया में प्रतिस्पर्धा और अभ्यास दौर के आखिरी चरण में पहुंचा भारतीय निशानेबाजी दल 16 जुलाई को जगरेब से टोक्यो के लिए रवाना होगा और अगले दिन ओलंपिक के मेजबान शहर में पहुंचेगा। टोक्यो में निशानेबाज और सहयोगी स्टाफ 3 से 4 दिन क्वारंटीन में रहेगा, क्योंकि वे ऐसे देश से जापान पहुंच रहे हैं जहां कोरोना महामारी से हालात गंभीर रही हैं। लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा महिला एकल मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई हैं, जहां उनका सामना ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी से होगा। प्लिस्कोवा ने सेमीफाइनल में बेलारूस की आर्यना सबलेंका को 5-7, 6-4, 6-4 से हराया। इससे पहले दिन में विश्व की पहली वरीयता की खिलाड़ी एशले बार्टी ने सेमीफाइनल में जर्मनी की एंजेलिक कर्बर को 6-3, 7-6 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फुटबॉल खेल प्रेमियों के बीच विश्व कप फुटबॉल के बराबर का दर्जा रखने वाले यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में इटली और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। इंग्लैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में अतिरिक्त समय में डेनमार्क को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इंग्लैंड की टीम पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची है। 1966 के बाद से किसी प्रमुख टूर्नामेंट के फाइनल में भी इंग्लैंड की टीम ने पहली बार जगह बनाई है। पहले सेमीफाइनल में इटली ने स्पेन को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल ने कल राजभवन में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यभार ग्रहण किया। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक ने उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। धार जिले के ग्राम जीराबाद को टप्पा तहसील घोषित किए जाने का आदेश कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने दिया। ये आदेश मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। खंडवा के भवानी माता रोड स्थित प्राचीन शनि मंदिर में 10 जुलाई को शनि अमावस्या धार्मिक उल्लास के साथ मनाई जाएगी। डिंडोरी कलेक्टर रत्नाकर झा ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। निवाड़ी जिले में महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत टीकाकरण कार्यक्रम के तहत युवाओं एवं बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक टीकाकरण कराया। और सतना जिले में 10 जुलाई को नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय सतना एवं तहसील स्तर पर मैहर, अमरपाटन, नागौद, उचेहरा, चित्रकूट एवं रामपुर बघेलान में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,123 करोड़ रुपए की नई योजना को मंजूरी दी। देश में अभी तक 37 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए गए। और यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में इंग्लैंड और इटली के बीच रविवार को होगा मुकाबला। इंग्लैंड की टीम डेनमार्क को हराकर पहली बार यूरो कप के फाइनल में पहुंची। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।